नमस्कार। आपका स्वागत है एस्ट्रो गुरुकुलम में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा होने वाला है। इस वीडियो में हम केवल सामान्य भविष्यवाणी नहीं करेंगे, अपितु सितंबर महीने में होने वाले गुरु, शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र के गोचर को मिथुन राशि के भाव के अनुसार समझेंगे और जानेंगे क्या नौकरी में बदलाव होगा, प्रमोशन के योग कैसे हैं, व्यापार में लाभ होगा या सावधानी रखनी होगी, धन और बचत की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम और विवाह में क्या होगा, विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा, स्वास्थ्य में किन किन बातों का ध्यान रखना है और अंत में हम जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर में विशेष ज्योतिषीय उपाय। ध्यान रखें, यह राशिफल हमारा जो है चंद्र राशि पर आधारित है। अब अगर बात करें तो मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। सितंबर 2026 में मिथुन राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गुरु कर्क राशि में आपके दूसरे भाव में रहेंगे। दूसरी ओर शनि मीन राशि में आपके 10वें भाव में बकरी रहेगा। राहु कुंभ राशि में आपके 9वें भाव में और केतु सिंह राशि में आपके तीसरे भाव में रहेगा। इसके अलावा सितंबर में मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र के गोचर आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को सक्रिय करेंगे। इसलिए इस महीने आपका जो मुख्य फोकस धन, परिवार, करियर, भाग्य और प्रयास में रहेगा। तो बात करते हैं गुरु। गुरु आपकी राशि से दूसरे भाव यानी कर्क राशि में गोचर कर रहा है। दूसरा भाव बचत, परिवार, वाणी और भोजन का भाव है। इसीलिए सितंबर माह में गुरु आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर सकता है। अगर आप लंबे समय से सेविंग बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो यह उपयोगी समय हो सकता है। परिवार में शुभ कार्य की संभावनाएं बन सकती हैं। वाणी में प्रभाव रहेगा, आपकी बात को लोग अधिक गंभीरता से ले सकते हैं। गुरु की दृष्टि आपके छठे, 8वें और 10वें भाव पर है। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि करियर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि भले ही शनि करियर में मेहनत और देरी करा रहा हो, लेकिन गुरु वहां प्रोटेक्शन और गाइडेंस देने का काम कर रहे हैं। 10वें भाव में आपकी चंद्र कुंडली में मीन राशि में शनि इस समय पर वक्री हैं। 10वां भाव कर्म, नौकरी, प्रोफेशन, पद और प्रतिष्ठा का मुख्य भाव है। इसीलिए सितंबर 2026 में करियर आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा। शनि जहां एक बात साफ करता है, नौकरी, काम ज़्यादा और परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे। यदि आप नौकरी में हो तो जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। सीनियर ऑफिसर आपसे अधिक अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं। पुराने काम दोबारा आपके सामने आ सकते हैं। प्रमोशन की प्रक्रिया में डिले होने की संभावना है, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी। व्यापारियों के लिए यह समय बिजनेस स्ट्रक्चर को मजबूत करने का है। शनि की दृष्टि आपके 12वें, चौथे और 7वें घर पर है। इसीलिए करियर के साथ साथ खर्च और पार्टनरशिप के मामलों में भी संतुलन रखना होगा। राहु आपकी चंद्र कुंडली में 9वें भाव में गोचर कर रहा है। 9वां भाव भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल से संबंधित है। इसलिए सितंबर में विदेश जाने, हायर एजुकेशन या किसी नए सब्जेक्ट को सीखने की इच्छा बढ़ सकती है। कुछ लोगों के लिए अचानक यात्रा का योग बन सकता है, लेकिन राहु यहाँ बिलीफ सिस्टम में कंफ्यूजन भी कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को बिना जांचे उनकी बातों को सत्य ना माने। फाइनेंशियल और लीगल मैटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जरूर पढ़ें। केतु आपकी चंद्र कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। तीसरा भाव करेज, कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन, शॉर्ट ट्रेवल और पर्सनल एफर्ट्स का है। केतु यहाँ होने से आप कई बार बहुत साहसी तो कई बार बिल्कुल उदासीन हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि दूसरों से ज़्यादा अकेले काम करना बेहतर है। कम्युनिकेशन में भी कभी कभी दूरी पैदा हो सकती है। भाई बहनों के साथ अनावश्यक मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना है। शुक्र आप 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेगा। मिथुन राशि से यह
पंचम भाव में है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, संतान, क्रिएटिविटी और बुद्धि का भाव है। इसीलिए सितंबर का शुरुआती और मध्य भाग प्रेम और क्रिएटिविटी के लिए अच्छा रह सकता है। विद्यार्थी लोगों के लिए कोई आकर्षक रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। कलाकार, कंटेंट क्रिएटर, डिजाइनर, टीचर और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकता है। संतान से संबंधित शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। बुध राशि की बात करें तो 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेगा। यह आपके चौथे भाव को सक्रिय करेगा। चौथा भाव घर, माता, प्रॉपर्टी, वकील और मेंटल पीस से जुड़ा हुआ है। इसीलिए घर, प्रॉपर्टी या वकील से जुड़े डिसीजन बढ़ सकते हैं। यदि घर खरीदने की या रिनोवेशन की योजना बना रहे हैं तो पेपर वर्क पर ध्यान से करें। 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेगा। इससे आपका पंचम भाव सक्रिय होगा। महीने के अंतिम दिनों में एजुकेशन, लव, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग मजबूत हो सकती है। सूर्य का प्रभाव की अगर बात करें तो 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा और यह आपके चौथे भाव को सक्रिय करेगा। घर, प्रॉपर्टी, वकील और माता से संबंधित विषय आपके सामने आ सकते हैं, पर आपकी अथॉरिटी भी बढ़ सकती है। लेकिन ईगो के कारण फैमिली आर्गुमेंट बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। मंगल की बात करें तो सितंबर की शुरुआत में मंगल मिथुन राशि से दूसरे भाव को सक्रिय करेगा। इससे धन और परिवार से जुड़े विषयों में तेजी आएगी। लेकिन मंगल दूसरे भाव में होने के कारण वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। गुस्से में बोले गए शब्द रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा। यह आपकी कुंडली में दूसरे भाव में आ जाएगा। इसीलिए सितंबर के दूसरे भाग में धन और फैमिली मैटर्स में विशेष रूप से सक्रिय रहेंगे। खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। परिवार में छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचना है। नौकरी और करियर के बारे में बात करें तो मिथुन राशि के लिए सितंबर का महीना करियर ओरिएंटेड महीना रहने वाला है। शनि 10वें भाव में बकरी हैं। इसका अर्थ है कि करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर दोनों बढ़ेंगे। जो लोग प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें पेशेंस रखना होगा। शनि तुरंत रिवॉर्ड नहीं देते हैं, लेकिन गुरु दूसरे भाव से 10वें भाव को देख रहा है, इसलिए करियर में सपोर्ट और प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो पहले पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, सिर्फ सैलरी देखकर जॉब ना करें। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को डेली रूटीन और डिसिप्लिन बढ़ाना चाहिए। व्यापारियों के लिए बिजनेस ग्रोथ की संभावनाएं हैं। शनि 10वें भाव में बिजनेस स्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। गुरु धन भाव में होने के कारण कैश फ्लो को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में क्लियर एग्रीमेंट जरूरी है। राहु 9वें भाव में होने के कारण विदेश या दूसरे शहर से बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। धन और आर्थिक संबंधी मामलों में मिथुन राशि के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। गुरु दूसरे भाव में है। यह सेविंग और फैमिली वेल्थ के लिए शुभ स्थिति मानी जाती है। पुराना पैसा वापस मिल सकता है। इनकम के नए रास्ते बन सकते हैं। लेकिन 18 सितंबर के बाद मंगल दूसरे भाव में आने से एक्सपेंसेस और फैमिली रिलेटेड फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ सकता है। इसीलिए महीने के पहले भाग में फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें। रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। प्रेम के मामले में सितंबर का दूसरा भाग विशेष रूप से अच्छा हो सकता है। शुक्र पंचम भाव को सक्रिय करेगा। बुध भी महीने के अंतिम दिनों में पंचम भाव को सक्रिय करेगा। इसीलिए रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है। अविवाहित लोगों को प्रेम संबंध का अवसर मिल सकता है। विवाहित लोगों को एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए, लेकिन केतु तीसरे भाव में होने के कारण कभी कभी कम्युनिकेशन गैप उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए बातों को मन में रखने के बजाय स्पष्ट संवाद आप लोग करें। गुरु दूसरे भाव में होने के कारण परिवार का सहयोग मिल सकता है। परिवार में शुभ कार्य हो सकते हैं। मंगल दूसरे भाव में आने के कारण आपकी वाणी कठोर हो सकती है। इसीलिए सितंबर के 2 सप्ताह में आपको विशेष सावधानियां रखनी है। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए सितंबर अच्छा महीना हो सकता है। शुक्र और बाद में बुध पंचम भाव को सक्रिय करेंगे। एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइटिंग, कम्युनिकेशन और एनालिटिक्स सब्जेक्ट्स में लाभ मिल सकता है। जो विद्यार्थी लंबे समय से किसी विषय को समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें महीने के अंतिम सप्ताह में क्लियरिटी मिल सकती है।
स्वास्थ्य के मामलों में मुख्य सावधानी खान पान और स्ट्रेस को लेकर रखनी होगी। दूसरे भाव में गुरु और बाद में मंगल होने के कारण ओवर ईटिंग या इरेगुलर डाइट की समस्या हो सकती है। काम का तनाव और नींद की कमी भी परेशानी कर सकती है। नियमित एक्सरसाइज और डिसिप्लिन रूटीन रखें। अगर बात करें सितंबर माह की महत्वपूर्ण तारीखें, तो शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेगा। प्रेम, शिक्षा और क्रिएटिविटी के लिए अच्छा समय है। 7 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। घर, प्रॉपर्टी और व्हीकल से जुड़े विषय सक्रिय होंगे। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। धन और फैमिली मैटर्स में सक्रियता आएगी। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेगा। धन और परिवार के मामलों में सावधान रहना होगा। 26 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। प्रेम, शिक्षा और कम्युनिकेशन के लिए अच्छा समय है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर माह के विशेष उपाय: बुद्ध भगवान को बुद्ध जी के लिए जो है बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें। ओम बुंग बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करें। हरी मूंग का दान भी कर सकते हैं। शनि के लिए शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। गुरु को खुश करने के लिए गुरुवार को पीली दाल या केले का दान करें। गुरु मंत्र ओम बुंग बृहस्पते नमः का जाप करें। मंगल के लिए 18 सितंबर के बाद मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वाणी पर नियंत्रण रखें। कुल ओवरऑल रेटिंग में आपको मिलते हैं 10 में से 8 अंक। करियर में 10 में से 8, व्यापार में 10 में से 8, धन में 10 में से 8.5, प्रेम और विवाह में 10 में से 8, परिवार में 10 में से 7, शिक्षा में 10 में से 8.5 और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता हो सकती है, 10 में से 7 अंक। तो मित्रों, ये था हमारा जो है गोचर आधारित मासिक राशिफल। इसके अलावा जो है दैनिक राशिफल हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुबह 4 बजे प्रकाशित किया जाता है। तो अगर आपको हमारी जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट पर लिखिए जय श्री गणेश।